अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमने आईकॉम पार्ट 1 का लेक्चर आप डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो आज हमने 9.1 से लेकर 9.11 इंशाअल्लाह जितनी भी तौफीक दी अल्लाह पाक ने इंशाअल्लाह पूरा एक्सरसाइज जो है करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह करम और फजल से हमने दूसरी बुक शुरू की है, जो बुक का नाम है आसिफ मखसूस साहब की बुक है। वहाँ से मैंने आईकॉम का ये टॉपिक शुरू करा हूँ। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है मेरे पास 9.1। उसका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉरेन नंबर फ्रॉम बेस 10। इसकी बेस 10 है और टू किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 के अंदर करना है। देखें, लेट्स सी, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 6 और जिसकी बेस क्या है 10 है हमारे पास, यानी कि उसको हमने बाउंड्री फॉर्म में करना है, 0 और 1 में करना है बेस 2 में। तो हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, ये बहुत ईजी सा है। 6 2 3 आर 6। ये आपने पहले भी इस तरह के किए हुए क्वेश्चंस, मैंने आपको यूट्यूब पे ये मौजूद है मेरे लेक्चर। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखें 2 3 6 आ गया, 3 आ गया, या कुछ नहीं बचा 0 आ गया। फिर हम 2, हमेशा हम 2 पे करेंगे। हमने बाउंड्री लिया ना, बेस 2 लिया है, तो जब 2 बेस लेंगे तो डेफिनेट है कि हम 2 पे ही करेंगे। 2 1 2 हो गया, एक बच गया तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने कहाँ से उठाना है? यहाँ से उठा के एन ऊपर की तरफ मूव करना है। तो आपने कहना है 1 1 0। ठीक है, इसकी बेस बाउंड्री 2 आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ लिख देंगे आप 6 एंड 10। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक नो इशू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फर्दर इस तरह हमने मूव करते चले जाना। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, वो लिखा हुआ है 15। ठीक है, और फिर इस तरह आगे फर्दर हमारे पास क्वेश्चन आते चले जाएंगे। 15 है तो हम इसी तरह 15 का लेंगे। 2 7 एंड 1 बच गया, 2 7 एंड 14 होता है, ये 15 है तो 1 आगे चला गया। ठीक है, अच्छा अब देखें 2 3 6 हो गया, 1 आगे चला गया। ठीक है, एक 7 था ना ये, 2 1 2 हो गया, एक आगे चला गया। देखिए अब आगे डिवाइड नहीं होता, फिर हमने यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव करना है। तो पहले बेटे ये हो जाएगा 15, उसकी बेस 10 हो जाएगी और बराबर हो जाएगा ये 1 1 1 1 और ये बेस 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें ऊपर चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखिएगा। वो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। ठीक है जी, 21। अब 21 का आपने फर्दर इस तरह करना है। आप देख लें यहाँ पे 21 आप करेंगे 2 10 20 एंड 1। बेस हमेशा मेरे बेटा याद रखिएगा 2 लेनी है हमने। ठीक है, और 2 5 10 और कुछ नहीं बचा तो 0। फिर आ गया 2 2 4, एक आगे, फिर आगे 2 1 2 एंड 0। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हमारे पास है 21, 10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से हमने आगे की तरफ मूव करना है। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 और ये बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है जी, अब फर्दर इस तरह मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी तरह इसी पैटर्न पे करेंगे। 85 आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, 85। ठीक है, 85 हमारे पास है, तो 85 को कैसे डिस्कस करेंगे? यहाँ पे लिख दिया हमने 85, फिर आपने 2 पे डिवाइड, 2 4 8 2 2 4 एंड 1 बाहर आ गए। ठीक है बेटा, फिर आ गया 2 2 2 1 और कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। ठीक है, इधर इसको आपने अच्छी तरह देखना है। 2 1 जिसने 21 किया वही आ गया, ये 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया और बेटा ये 5 आ गया, कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ गया बेटा जी, 2 2 और एक 1 आ गया, 2 1 2 कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको नो इशू। अब आपने वही बेस लिखनी है 85। तो देखिए जी 85 और नीचे क्या है, बेस हमारे पास 10 है। ये बराबर कैसे है? जैसे मैंने बताया आपको, इस तरह ऊपर की तरफ हमने मूव करना है। तो ये होगा 1 0 1 0 1 0 एंड 1 और इसकी बेस 2 आ जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 हमारा 145 है, तो 5 देखिए जी 140 एंड 5। ठीक है, इसका भी एल्सियम। ऐसे ही फर्दर हम सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जी। तो देखिए बेटा जी यहाँ पे भी 145 है, तो इसको हम करेंगे 2 पे, बेस 2 ही है हमारे पास, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। 4 2 7 2 2 और 1 यहाँ पर बेटा जी। फिर आगे 2 3 6 कैरी यहाँ पे आ गया, 12 हो गया, 2 4 और कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। 2 1 2 7 कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 2 8
यहाँ 1 बच गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड 4s आर एंड 0, फिर यहाँ पे 2 2s आर एंड 0, 2 1s आर एंड 0। यहाँ से हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145 10 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 1 एंड बेस 2। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हमारे पास 99 है, 100 है, 1000 है, तो बस इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, बाकी आप होमवर्क कर लें चलें। बल्कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो मेरे पास है 99 वाला और 100 वाला, ये आपने होमवर्क कर लेना है। ठीक है बेटा। अच्छा, फर्दर हमारा आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम दूसरी पेयरिंग बना लेते हैं। अच्छा जी, देखें बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है 9.2, जहाँ पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। उम्मीद है कि ये आपको 9.1 जो है बड़ा अच्छी तरह समझ आई होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना और कर लेना। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम बेस 2 एंड बेस 10। तो बेस 2 और बेस 10 करना है, हमारे पास 2 है बेस, हमने 10 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास बेस 10 था, हमने 2 में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे बेस हमारे पास 2 है, हमने 10 में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए जी, हमारा बेस 2 किस तरह होता है, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 101। ठीक है, ये बेस 2 में है। ठीक है, इसको बेस 10 में करना है, इस फॉर्म में करना है। ठीक है, ये बेस 10 में था तो हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया। क्लियर हो गया, ये आप कंसेप्ट जरा क्लियर कर लीजिएगा। अब इसको करने के लिए बेटा जी हमारे पास क्या है, लिखेंगे इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बेस है तो 2 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बेस ये आ जाएगा, ये जगह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो बेस होती है उस पर स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 0 लगा देंगे, ये 1 लगा देंगे, ये 2 लगा देंगे। ठीक है, ये आपका रूल होगा 1 का 1, यानी कि 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 गुना करना है, यानी कि 2 की पावर 2 है तो इट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर, अगर 2 की पावर या कोई भी नीचे वैल्यू उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, ये रूल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1 4 4 प्लस 0 2 0 प्लस 1 1 1, इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इसकी बेस क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बेटा यही हमने किया कि हमने इस 2 बेस को हमने 10 बेस के अंदर किया, यही हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से आपको समझ आ रही। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा 1 0 1 0 0 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे बेस 2 है। अब बेस 2 को हमने बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स सी। हमारे पास पहला क्वेश्चन के तरह ही है, ये 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, ये 0 है, आगे बेस 2 लगा दिया, आगे 1 है तो बेस 2, फिर 0 है, बेस 2, फिर 0 है, बेस 2, फिर 1 है, बेस 2। यहाँ पे हमने लाइन लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 शुरू करना है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई। तो इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो तो इट मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखना है 32 प्लस 0 16 प्लस मल्टीप्लाई 8 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये आपके सामने। अब 32 1 से मल्टीप्लाई करना 32 प्लस 0 को 16 से करना 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 41, बेस कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट फर्दर इसका तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। इसी पैटर्न से इंशाअल्लाह सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले भी मेरा सारा क्वेश्चन आपके यूट्यूब में मौजूद है। तो अब देखिएगा ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं ज़रा लेंथी करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ और फिर इसके बाद मेरे पास डेसिमल वाले आ जाएंगे, फिर मैं वो करूँगा। ठीक है, तो देखें जी 4 क्वेश्चन देखें, पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो गया 1 0 0 1 0 0 1, ये बेस 2 के अंदर है तो हमने बेस 10 में कन्वर्ट करना है। हमने यही
फॉलो अप कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखो मैंने बताया 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 64। ठीक है, और फिर आगे 0 मल्टीप्लाई बाय 32 जो मैंने पहले निकाला प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई करेंगे 64 प्लस 0 को 32 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 16 से 0 प्लस 1 8 मल्टीप्लाई 8 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, इसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8 प्लस 1 ये 9 है, तो यहाँ पे 9 13 हो जाएगा। 73 बेस कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बेस आ जाएगा। ठीक है, हमने यही कैलकुलेट करे थे। अब देखें पॉइंट वाला ज़रा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस बुक के मुताबिक है 0.111 और बेस 2 है, इसको हमने लेबोरेट करना है। अब देखें कि हम कैसे करेंगे। देखें हमारे पास ये वैल्यू है 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ये पॉइंट ज़रा मैं बड़ा डाल रहा हूँ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अब देखें पॉइंट से इधर जो है वो हम 0 से 1 2 से स्टार्ट करेंगे और जब इधर आएगी तो हम क्या करेंगे -1। ठीक है, तो हम किससे करेंगे -1 -2 एंड -3। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पॉइंट इधर है, जिधर भी पॉइंट हुआ पॉइंट तो इधर वैल्यू वो 0 1 2 से करूँगा, अगर 0 पॉइंट है तो इस तरफ होगा तो -1 -2 -3 से करूँगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी। अब हमें समझ आ गई कि इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 हो तो 1 के बराबर हमें सीखा हुआ है, पॉइंट आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई है तो ये हमने पॉइंट माइनस में है तो हमने पॉजिटिव करने के नीचे आएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा जी 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस, ठीक है, पॉइंट, ये जगह प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई। ठीक है जी, फर्दर इसी तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसका एलसीएम ले लें, इन सब का एलसीएम ले तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो एलसीएम आता है 8 एलसीएम आता है, ये हो गया 0 पॉइंट, ठीक है, प्लस ये 4, ये 2, ये 1, इसको ऐड कर लो बेटा 1। ठीक है, इसको ऐड कर लें तो बनता है हमारे पास 9। ठीक है, ऐड कर लें तो 4 7 बनता है। ठीक है, 7/8 बनता है हमारे पास। ठीक है, ये, और इसको अगर डिवाइड कर लें, आप नीचे ही डिवाइड करें 0.875 बेस 10, तो आप इसको डिवाइड कर लें, 8 को अंदर रखें और 7 को अंदर रखें और 8 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.875 ब्रैकेट लगा नीचे बेस 10 आ जाएगी। उम्मीद है ये आपके पास पॉइंट वाले क्लियर। अब पॉइंट वाले की प्रैक्टिस दोबारा कर लेते हैं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं जी हम पहले 9.1 और 9.2 के जो क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करम और फजल से हमारी वीडियो देखी जा रही है और आप कमेंट से हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। काइंडली जब वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी आपको, तो इंशाअल्लाह हमें ये आपकी तरफ से हमारा प्यार होता है कि आप हमें ये डिस्कस करते हैं, हमसे पूछते हैं हमसे, और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से जिसको भी कोई इशू है तो वो भी हमसे रुजू कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी हम जो अपने साथ शामिल करेंगे। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, पॉइंट में आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास है 1 1 0 0.10 एंड 1, ये बेस हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी। ठीक है जी, हम इसको हम एलैबोरेट करें, क्लैरिफाई करें तो देखें इक्वल टू हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, वही बेस जो हम पहले करते रहे हैं,
2 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पॉइंट आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा यहाँ पे 0 1 2 3 पॉइंट इधर होगा, -1 -2 और -3। ठीक है जी, इस तरह आपने करने हैं। तो देखें ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये पॉइंट प्लस मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, पॉइंट आ गया 1 बाय 2 प्लस 0 बाय 4 प्लस 1 बाय 8। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह क्लियर करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 12 कोमा 1 बाय 2 प्लस 0 ख़त्म हो गया तो 1 बाय 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह फर्दर हमने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसी तरह हम आगे इंशाअल्लाह ताला फर्दर क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, 8 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये मेरे पास 8 क्या हो गया, एलसीएम आ गया। इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम कर लो ना, ये आप इसी रखो, इसको पॉइंट ख़त्म करके ना, ये 12 ये 4 इसका एलसीएम रहेगा 8 हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 5 बाई 8 हो जाएगा। ठीक है जी, 5 बाई 8 हो गया। तो फिर आपने फर्दर इसको डिवाइड कर लेना है। ये हो जाएगा 12 प्लस 0.625 और साथ ही आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.625 और बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, आपने इसको अच्छी तरह कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। अब 9.3 पे आ जाएं। 9.3 हमें क्या चीज़ हमें कहती है ऐड द फॉलोइंग द बाइंडिंग नंबर। चलो मैं लिख देता हूँ, ऐड द फॉलोइंग बाइंड्री नंबर। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेटा जी 101 बेस 2 प्लस 111 एन बेस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फर्दर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें जी 1 0 डिस्टेंस दे के 1 बेस 2 बेटा, फिर ये 1 यहाँ स्टार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ स्टार्ट और ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट लगा रहा हूँ कि इजी हो। तो ये प्लस है तो प्लस करेंगे। अच्छा, अब रूल क्या है, 1 और 1 2 होता है, हमारे पास बेस 2 है। तो बेटा जी हम ऐसे करेंगे इसको, जब हमारे पास 2 ऐड करके 2 आ गया तो बेस भी 2 है, 2 1 2 आ गया, कुछ नहीं बचा 0 आ जाएगा। इट मीन ये जो 0 है यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चल जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई। 1 और 1 2 फिर 10 आ गया, फिर यहाँ पे 0 and 1, ये कितना हो गया 1 2 3। अब देखो हमने 2 तक पढ़ लिया, अब 3 आ गया। और याद रखिए 3 भी ऐसे ही करेंगे, बट उसका जो बेस होगा वो हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि हमने बेस यहाँ पे 2 है। अगर 2 के अलावा कोई चीज़ हुई फिर हम उसके मुताबिक डिवाइड कर सकते हैं एलसीएम में। ठीक है, अब 2 ही करेंगे, 2 1 2 हो गया, कुछ नहीं, यानी एक बात क्या, ये 1 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 आ गया, तो बेस हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। उम्मीद है कि ये एडिशन वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गई। अब फर्दर इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर मुश्किल की तरफ अगर थोड़ा मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 3 जो क्वेश्चन है उसको देख लें। ये मैं सारे क्वेश्चन यूट्यूब मौजूद हैं, ये मैंने बस बुक को टच करके इंशाअल्लाह सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवाने हैं। आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ले सकते हैं हमारे से क्लासेस, हम इंशाअल्लाह सारी की सारी बातें आपसे क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखें 1 1 1 and 1, ये बेस 2 बेटा। अब यहाँ पे आ जाए 0 1 0 and 1। ठीक है, इस तरह आपने इसको एलेबोरेट कर लेना। अब इसको एडिशन में लेके आना है। ठीक है, 1 0 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये बेस 2। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 का मैंने बताया 0 और 1, यानी कि 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर बेटा। 1 और 1 2 हो गया, फिर 10 हो गया 0, फिर यहाँ पे फिर हो गया 1 2 3 वाला निकाला हुआ आंसर, तो यही आपके पास 11, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये
क्लैरिफाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह आपने फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करते चले जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसको देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी बेटा जी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन को अब मैं करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बनता है मेरी बुक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 दफ़ा लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट, फिर लगने हैं 1 2 3 4 5। तो देखें जी 1 2 3 4 और ये 5 हम ऐड करेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ब्रैकेट ये 2, ये ब्रैकेट ये 2, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये ब्रैकेट। ठीक है जी, यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है बेटा जी, ऐड करके हम फर्दर हमने इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 का 1 आ गया, हमें कोई इशू नहीं, 1 और 1 2 आ गया, यानी कि 0 and 1 जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया, अगेन कैलकुलेट कर लेते हूँ, कैलकुलेट 2 1s are 2 आ गया और ये 0, फिर आगे 1 और 1, फिर आ गया 10, फिर 2 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 1 1 2 और 3 3 आ गया। तो 3 को भी ऐसे करेंगे क्योंकि बेस हम 2 है, 2 1s are और ये 1, या 11 ये 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर 11 ये 1 और ये फिर इसके 1, फिर 0 फिर 1 फिर 11, फिर करेंगे कैलकुलेट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर आगे पास कितना हो गया 1 11। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो रहे हैं। ठीक है, एडिशन ही करनी है आपने। अब आगे फर्दर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के एडिशन क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। अब इसमें अंदर 3 पार्ट जो है एडिशन वाले वो मैं कर देता हूँ और बाकी आपने होमवर्क कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जहाँ बुक के मुताबिक बनता है 8वां। तो देखिएगा ज़रा, ब्रैकेट 1 1 1 1 2 सिंप्लीफाई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें समझ ना आए, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा होता है। ठीक है, FSC ICS ICOM कोई भी सब्जेक्ट के हों आप कर सकते हैं। पहले इन 2 को मैं ऐड कर लेता हूँ, मेरे लिए आज़ादी है, या ये 2 करूँ या ये दो कर लूँ, जिस तरह मर्जी कर लूँ, ब्रैकेट लगी नहीं हुई ना, तो आज़ादी है। 1 2 3 और ये 4, ये ब्रैकेट 2। स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगा, देखें जिस तरह मैं लिखता हूँ ऐसे आपने भी इसको क्लियर करना है। और ये 2 लाजमी लिखना नीचे बेस। ठीक है, 1 1 1 हो गया, ये 2 1 0 हो गया और 1 कैरी, ये 0 हो गया, 1 कैरी या 11 हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। अब इसकी जो आंसर आएगा इसमें ऐड करना है, तो यहाँ लिख दूंगा, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस ये वैल्यू, तो आ गया हमारे पास 2, ये हो गया 1 0 0 and 1। तो यहाँ लाइन 0 हो जाएगा 0 और 1 कैरी, ये 1 और ये 0, ऐसे इस पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 और 2 कितना 0 हो जाएगा और फिर 1 कैरी हो जाएगा, ये 0 और ये होगा 0 and 1, ये आ जाएगा डेट योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। अब फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा जी, हम क्वेश्चन 9.4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास अब सब्ट्रैक्ट वाले आ गए। अभी मैंने आपको प्लस वाले समझाया क्वेश्चन। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पर 1 0 0 और यहाँ पे 2 और फिर ये 2 और फिर इसी तरह 2। अच्छा, लिखना आपने यहाँ से है, ऐसे नहीं है कि आपने 1 0 यहाँ लिख देना, ये गलती ना कीजिएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते होंगे। ये आगे सब्ट्रैक्ट आ गया। देखिए बेटा जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे 0 है, नीचे 1 है, तो इस मीट के हमने यहाँ से कैरी लेना, तो कैरी लेंगे, तो 1 नहीं लेंगे। अब जो बेस होगी, जो बेस 2 है, जितनी बेस भी होगी वो लेंगे कैरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गया, तो हमारे पास डेट योर आंसर आ गया। ठीक है, पीछे आप 0 बच गया, 0 लिख भी दें, इसमें इसका कोई आंसर नहीं है, 0 लगाएं या ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फर्दर मूव करते हैं जी।
देखिए बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 9.4, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ब्रैकेट 112 प्लस 10, मादरत के साथ माइनस का कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। तो देखिए जी लिखा हुआ है 10 माइनस 10 एंड 0। अब देखें जी किसकी फिगर ज़्यादा है, यानी कि जिसका हमारे पास डिजिट आता है 1 2 3 4 है, 1 2 3, यानी कि ये बड़ा है तो ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे। ठीक है जी, ज़रा इसको भी आपने मद्देनजर रखना है। सबट्रैक्ट के अंदर 0 1 0, स्टार्टिंग यहाँ से 0 0 एंड 1, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट 2 और ये ब्रैकेट। ठीक है बेटा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 लेस किया 0, 1 का 1, और बेटा यहाँ पे 0 या 1 है तो यहाँ कैरी दिया तो 2 कैरी आ गया मेरे बेटा, और यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, 2 में से 1 लेस किया 1 आ गया, 0 लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वो हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है 101। क्वेश्चन नंबर 3 है 10, ये होगा 1 1 0 1 1, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जी 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से ग्रेटर कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए दोनों सेम है तो हमें देखने में ये बड़ा लग रहा है वैल्यू कि यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है, ये 11 है, ये 10 है। तो हम ये लिखेंगे पहले 1 1 0 1 1 एंड ब्रैकेट 2। इसी तरह 1 0 0 0 1, ये ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है जी, ये हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा जी 1 में से 1 को लेस किया 0, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 0 में 0 गया 0, 1 का 1 आ गया, इसमें से एक लेस किया तो 0 आ जाएगा हमारे पास आंसर। डेट योर आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्योंकि सबट्रैक्ट वाले मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे क्लियर करूँ। तो यहाँ पे ये लिखें 0 ना लिखे कोई इशू नहीं है, मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 0 और माइनस 1 3 एंड 0 या बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वही बातें जो पहले लिखी है बड़ी है हमारे पास, तो इसको हम करेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 0 एंड 0, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे 0, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ही है 0 0 1 2 3 4। हाँ जी, ये हमारे पास है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं जी हम। यहाँ पे 0 में 0 गया 0 बेटा, फिर 0 में 0, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0 0 0 1 एंड 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन अगर मैं इसका मैं करूँ आपके सामने, लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ जी 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, 2 3 11 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर आगे 100 1 2 3 4 5, 100 1 2 3 4 5 0 1 1। ठीक है, इसको हम करते हैं, बड़ी वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है तो लिखेंगे ये 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ये 2। स्टार्टिंग पॉइंट बेटे को बताया हुआ मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1
0 1 1 1 1 1 0 0 एंड 1, ये माइनस 1 में से 1 गया 0 बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ से कैरी दिया 2 हो गया, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से कैरी दिया ये 2 हो गया, ये 1 बच गया, तो ये हमारे पास 2 आ गया, 2 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ से कह लिया यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 0, ठीक है बेटा, 2 में से 1 गया 1, सॉरी 1 हो गया यहाँ पे, ये फिर 0 हो गया, यहाँ पे कह दिया 2, यहाँ 1, ये हो गया 2, 2 में से गया 1 1 0, आपके पास कितना आ गया 0 हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है, मैंने बुक के मुताबिक भी टैली कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लें जी 9.5 की तरफ आ जाएं। 9.5 क्वेश्चन हमें क्या डिस्कस करेगा, कहता है कि आपके पास लिखा है सब्ट्रैक्ट 9 to 1 फ्रॉम 194, और फिर डेसिमल लिखा हुआ है एंड द बाइनरी नंबर। आपने इसको क्या करना, डेसिमल में करना है और बाइनरी में करना है। तो बेटा जी डेसिमल में करने के लिए पहले मैं डेसिमल लिख देता हूँ, इन डेसिमल नंबर, इन डेसिमल नंबर तो हमारे पास लिखा है फ्रॉम है, तो यानी कि इससे लिखा 112 फ्रॉम 942 फ्रॉम आएगा, तो ये पहले 942 माइनस 912, ये होगा 0 3 0 एंड 1, ठीक है, इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप फर्दर इसको डिवीजन में ले लें, एलसीएम ले लें 1942, और इसी तरह इसको रख लें आप 91, ये 2 पे आप बेस बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 1 2, कुछ नहीं बचा तो 0, फिर 2 4 8 कैरी, 2 8 2 5 10 एंड 1, 2 2 2 4 2 2 4 एंड 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 1 एंड 0, 2 4 2 6 12, यहाँ पे 0 और ये 1 बाहर, ठीक है। कैसे किया, 2 6 12 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 बाहर और एक 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर आगे हमारे पास 2 3 0, कुछ नहीं बचा 0, 2 1 2 5 एंड 0, 2 7 एंड 1, 2 3 एंड 1, 2 1 2 एंड 1। तो हमारे पास यहाँ से हमने आगे की तरफ बेटा जी मूव करना है, ठीक है। इस तरह इसको फिर 2 पे करेंगे, 2 4 8, क्या चला गया, 2 5 10, 2 1 10, 2 1 2 0, 2 2 2 5 एंड 1 बाहर, 2 1 2 1 2 2 एंड 1 अंदर, 2 5 15, 2 6 12 एंड 0, 2 2 2 8 0, 2 1 2 4 एंड 0, 2 7 एंड 0, 2 3 6 एंड 1, 2 1 2 एंड 1। आंसर ऐसे ही ऊपर चले जाएगा आपका, ठीक है बेटा। इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0, इसका आंसर है। माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास है जी, यहाँ से 1 1 से 1 1 1 0 0 0 0 1 एंड 1, ठीक है जी, ये माइनस है हमारे पास। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके माइनस कर लेना है, जो हमने ऊपर लिखा 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 बेस 2, स्टार्टिंग यहाँ से 1 1 0 0 0 0 1 1 1 और ये वैल्यू, ये माइनस करेंगे,
यहाँ से कह दिया 2 कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, हमें यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, मैं ज़रा देख भी लूँ जो मैंने यहाँ पे किया 2 हाँ ये देख रहे हैं यहाँ पे एक मिस्टेक होगी मादरत के साथ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है। देखिए बेटा हमारे पे गलती होगी, मैं इसको दोबारा करूँगा मादरत, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा देख के करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में बच्चों की तरफ कंप्लेंट नहीं आई कि सर ये गलती होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 5 हो जाएगा 10 और यहाँ गया 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बस क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से अल्लाह ने ज़हन में डाला कि दफ़ा देख लूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अल्लाह पाक ने बेहतरी कर दी। 2 8 16 and 0 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 0 2 5 10 2 7 and 0। ठीक है, मैं इसको देखना चाहूँगा, मुझसे गलती तो नहीं बकी है, वो ठीक है पिछले वाला 48 हो गया। 48 के बाद बिल्कुल ठीक है 2 देखो ना यहाँ पे गलती है, मैं दोबारा देखना चाहूँगा। हाँ मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है मेरा, आप ठीक है। ठीक है जी, मैं दोबारा कर रहा हूँ। 2 2 4 हो गया मादरत के साथ बेटा जी, 4 हो गया, क्या चला गया 5 10 हो गया, क्या 6 हो गया। ठीक है, 2 2 2 2 2 8 16। ठीक है, 2 1 2 1 2 4 and 0 2 5 10 2 7 14। अच्छा आगे, फिर आगे आ गया 2 1 2 क्या ही चला गया 2 8 16 और 1। ठीक है, 2 1 2 2 4 8 and 0 अल्हम्दुलिल्लाह। 2 7 0 2 4 3 and 1 2 1 and 1। ठीक है जी, ये था हमारे पास। ठीक है, जो मैं से थोड़ी मिस्टेक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 1 2 2 0 हो गया, बिल्कुल ठीक। अब फर्दर आगे मैं चेंज कर लेता हूँ। 0 हो गया, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, तो बेटा ये 4 0 बेस 2 लगाई हुई है। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ 1 2 1 0 फिर 0 4 0 4 0 फिर 1 0 0 1 1 and 1। ठीक है, अब करते हैं जी क्लियर। कैरी दिया, यहाँ 0 बच गया 0 1 के 1 0 का 0 0 0 0 0 0 0 and 1 डेट योर आंसर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 9.5 भी आपके सामने मैंने डिस्कस कर लिया। अब फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.6 है मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे, इसको हमने क्लियर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमने अल्लाह ने जो तौफीक दी है उसके मदद से हम इंशाअल्लाह ताला आज ये चैप्टर जो है 9 चैप्टर ये इंशाअल्लाह क्लियर करेंगे। डिमांडेड वीडियो है कि सर ये हम पूरा चैप्टर करवा दें, पहले भी मैंने करवाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मैंने इसको ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह मज़ीद इंशाअल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाअल्लाह आपसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाअल्लाह डिस्कस की जाएगी। अब चलते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9.6 है, मल्टीप्लाइंग बाय द फॉलोइंग बाइंड नंबर। तो देखें जी हमारे पास क्वेश्चन है 9.6 मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लाइंग। अच्छा पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है जी 101 बेस 2 मल्टीप्लाई है 1 by 1। तो इसको देखते हैं जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई वाला उसको हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 101 बेस 2 और ये 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये बेस लगा दिया हमने। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई का 1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, मल्टीप्लाई 1 0 and 1। बेटा ये हमने लाजमी लगाना है बेस 2, नहीं लगाएंगे तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा, ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा बेटा हमारे पास 0 + 1 1 1 + 1 and 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा डेट योर आंसर। ठीक है, अब फर्दर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 1 1 1 है, 1 1 1 and 0 है। तो देखिए बेटा जी
क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला जी 111, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है 111 एंड 0 बेस 2 है। तो आगे चलते हैं जी बेटा, बड़ी वैल्यू ऊपर लिखते हैं 1 1 1 0 एंड बेस 2, इस तरह 2 1 1 एंड 1 ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करते हैं जी। 1 0 0 1 1 1 बेस 2, फिर बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 1 1 1 और फिर आगे पास 2 1 मल्टीप्लाई 0 1 1 एंड 1। ये ब्रैकेट आपके पास आ गया और यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस। ये हो गया 0 में 0 गया 0 बेटा, 1 का 1 1 और 1 कितना हो गया हमारे पास 2 0 एंड 1। मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया था आपको कि किस तरह करेंगे। 1 और 1 2 हो गया तो बेस 2 है, तो 2 1 एंड 0, ठीक है। अब कितना हो गया 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 4 है तो ये 4 2 2 4 एंड 0, ठीक है। 0 लगाएंगे 2 आगे सॉल्व करेंगे, ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 2 3 4 आ गया, फिर 0, फिर ये 2 ऊपर, तो 3 हो गया। 3 का भी मैंने बताया था, 3 हो गया, 2 1 2 एंड 1, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है जी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई। तो इंशाल्लाह फर्दर इसी तरह मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले। ओके, अब देखिए ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्या बातें हैं, उसको हमने आपसे एलैबोरेशन की तरफ मूव करके क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें मल्टीप्लिकेशन वाला, तो उसके अंदर बेटे जी हमारे पास लिखा है 1 1 0 1 1 है, तो 1 1 0 1 1 बेस 2 मल्टीप्लाई, फिर आगे लिखा है जी हमारे पास 1 0 1 1 0 1 और बेस 2, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 1 0 1 1 बेस 2, इधर बेस 2 1 0 1 1, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और क्लियर करना है। 1 1 1 हो गया, फिर 1 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट 2, फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई आ गया 1 1 0 1 एंड 1, फिर ब्रैकेट 2, ठीक है। मादर के साथ ये 0 है, ठीक है। जब ये 0 होगा तो 0 इधर भी आएगा, 0 से 0 1 0 0 1 0 0 0 0, इस तरह हम करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, फिर आएगा 1 1 0 1 एंड 1, फिर एक और दफ़ा आएगा मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 1 1 0 1 एंड 1, ये ब्रैकेट में अब क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है जी। इन सब को मैं ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये 2 1 का 1, ये 1 का 1, ये 1 का 1, ये 3 होगा तो 11, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। बेस 2 है, 11 है तो यहाँ 1 कैरी, फिर 11 हो गया 1, फिर 1 कैरी, फिर 0, फिर 1 कैरी, 11 आ जाएगा, फिर 1 करेंगे सिंप्लीफाई तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, इसका आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको समझ आ रही होगी अब ये सारी जो बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, लिखा हुआ है जी 1 1 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 बेस 2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर आगे लिखा हुआ है 1 0 और ये 1 2 3 4 एंड ये 2, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हमारे पास है, इसकी मदद से हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है जी। अब ये देखिए हमारे पास क्या है 1 1 1 0 0 0 0 0, फिर आ गया 1 1 1 1 0 एंड 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 एंड 1, फिर मल्टीप्लाई 0 0 0 0 0 1 एंड 1, फिर इसी तरह बेटे आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ठीक है जी। 1 एंड 1,
1 क्रॉस 2 क्रॉस और 3 क्रॉस, मैंने कितने निकाली 1 2 3 1 2 3 3, ये ऐसे एक से कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 1, ठीक है। फिर आगे 0 आ गया तो इस मीन के 0 से करना मल्टीप्लाई, तो 0 का मतलब 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और फिर आगे फर्दर हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 फिर 4, फिर आएगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 1 फिर 1 आ जाएगा। देखें जी यहाँ पे, हाँ देखिए ना नलायकी हो गई है, तो एक और 0 1 आता है, या 1, इधर भी एक 1, इधर भी एक 1, इधर भी एक 1, इधर भी एक 1, और थोड़ा सा आगे भी 1 आना चाहिए था, ठीक है जी। ये देखिए तो जो से करने वाले भाई क्वेश्चन, तो जो से पूरी अटेंशन आपकी इधर होगी तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा जी ओके, अच्छा जी मैंने ठीक है कर लिया। अच्छा जी ये 0 है जी भाई, 0 है, क्योंकि 0 से किया ना 0 आगे, देखो ना बहुत तो जो से करने वाले क्वेश्चन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 0 का मतलब 0, 0 बाई 0 बेस 2 लगा दें भाई, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 10 और ये 0, ये 1 1 2 3 4 4 आ गया, 0 और 2 मैंने अभी आपको करके दिखाया, 2 3 4 5। अच्छा जी 5 देखते हैं सर, 5 देखें यहाँ पे 5 आ गया, 2 2 4 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 4 4 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 4 4 हो गया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आ गया, 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये हो गया तो 10 आ जाएगा। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेशन। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा यूट्यूब मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 9.7 की तरफ। हम डिवीजन सीखेंगे आज कि डिवीजन कैसे करते हैं जी। मैं इसको रिमूव कर लूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए। 9.7 की तरफ डिवीजन हम कैसे करते हैं, अब डिवीजन की तरफ हम मूव करेंगे। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमने इसको बड़े आसान तरीके से क्लियर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो देखें जी लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास 7 पॉइंट जो आएगा 9.7, ठीक है 9.7 जी क्वेश्चन। अब इसमें डिवीजन लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लिखा हुआ है कि 1 1 0 0 2 एंड डिवाइड, और आगे लिखा हुआ है 100, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करेंगे 0 और 1 से करेंगे, इसके अलावा हम किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। 0 और 1 से करेंगे क्योंकि बाउंड्री है, बाउंड्री होती ही 0 और 1 है, ठीक है। अब देखें जी बड़ी वैल्यू के अंदर रखा, हमारे पास 1100 है और हमने 100 से डिवाइड करना। 1 से करेंगे तो कितना आएगा 100, और लेस करेंगे 0 0 एंड 1 का 1, और फिर आप 0 लगा देंगे ऊपर से ये उतार के, ठीक है बेटा। फिर आप 1 से करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा पूरे का पूरा ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1 1, ठीक है जी। बेस कितना है 10 है, 11 है, वो आप इजीली लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही आप करेंगे। अब क्वेश्चन फर्दर हमारे पास है 1 पर क्वेश्चन किया, तो मैं यहाँ पे 1 लिखा लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। 2 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है 11 0 0 11 0 0 डिवाइड करेंगे 1 1, बेस 2 है, ठीक है। इसकी मदद से हम कर रहे हैं, लेट्स सी डिवाइड करेंगे हम। देखें जी अंडर रूट आ गया 1 1 0 0 एंड 1 1 1 जार 1, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 2 0 ऊपर चले गए, तो आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको बात क्लियर होगी, ठीक है जी। अब फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 11 0 11 0, तो लिखेंगे 11 0 11 0 बेस 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 0 0 1 बेस 2। तो यहाँ से हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड में करेंगे 1 1 0 1 1 0 और 1 0 0 1, 1 पे करेंगे 1 0 0 एंड 1, ठीक है। लेस करेंगे 0 का 0 0 का 0 1 का 1, ऊपर से आप एक 1 उतार लें, क्लियर। फिर हम 1 पे करेंगे
1 0 0 एंड 1, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 0 पर चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसका डिवीजन है, चलो जी यहाँ तक था हमारा डिवीजन मेथड। अब हमारे पास आ जाएगा 9.8 की तरफ, वो भी डिवीजन है 9.8 क्वेश्चन जी। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल से हम एक सारे क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर रहे हैं जी। कहता है डिवीजन द बाइनरी नंबर एंड ये वैल्यू उसने दी हुई है, तो लिख लेते हैं 1 1 4 0 फिर 1 1। ठीक है, तो ये देखें जी 1 1 4 0 1 1 डिवाइडेड बाय, आगे लिखा है 1 0 1 0 एन 1 और बेस 2। ठीक है, बेस 2 इसके साथ डिवीजन करेंगे जी। देखें, लेट्स सी, डिवाइड है ना, हाँ डिवीजन, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 0 0 0 0 1 एन 1, ये होगा 0 1 0 एन 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 पे हम करेंगे, पहले 1 पे किया तो 1 0 1 0 1, यहाँ पे कैरी हो गया 2, 2 में से क्या हो गया 1 1 हो गया, 0 में से 0, यहाँ से कैरी दिया फिर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, हमने जो किया क्वेश्चन ठीक है तारा, मुझे लग रहा है मिस्टेक ना हो। यहाँ पे ये हमने इसको बड़ा अच्छी तरह से देखना है। 0 में से ये हमने लेस किया, यहाँ पे ना 1 नहीं है। ठीक है, मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर ना, मेरे पास जो है मिस्टेक है। बहरहाल मैं अपने देख करता हूँ जिसको, यहाँ तक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं इसको, नो इशू। अब यहाँ पे कैरी दिया 2 हो गया, यहाँ से यहाँ गया 2 हो गया, यहाँ 1 रह गया, यहाँ से कैरी दिया 1 रह गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ज़रा ध्यान से कीजिएगा, 1 0 का 0 हो जाएगा, ये है 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है जी, यहाँ तक। फिर आगे हमने क्या करना है, 1 0 उतार लेना है, इसको फिर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है बेटा, भाई तो जो से इसको समझने वाले क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हो जाएगा हमारे पास 0 आ गया है, 1 0 उतार लिया। अब देखें, अभी ये 3 डिजिट है और ये 1 2 3 4 5 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, हमने एक और डिजिट उतार लिया। जब एक और डिजिट उतारा तो यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर अभी छोटा है, फिर एक और डिजिट उतार लिया, तो यानी कि 3 डिजिट हम उतारे हैं, तो यहाँ पे 2 0 लगा दिया हमने। ठीक है, तो 1 पे करेंगे हम 1 0 1 0 एन 1। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 0 का 0 1 का 1, यहाँ से कैरी दिया बेटा, कितना हमारे पास आ गया, 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है जी, फिर आपने यहाँ से मूव किया तो यहाँ पे 0 बढ़ाया और यहाँ पर मुझे 0 दिया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर कितने 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 अभी छोटू है, फिर एक 0 बढ़ा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। ये चीज़ें आपने सीखनी है। ठीक है, तो 1 पे किया बेटा जी आपने, तो 1 0 1 0 एंड 1, लेस किया तो कैरी दिया 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया हमारे पास, और फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 तो 0 आ गया। ठीक है जी, ये 0 0 रहा हमारे पास। ठीक है, इस तरह फर्दर हमारा चलता चला जाएगा, तो इट मीन हमारा आंसर ये आ जाएगा जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 9.8 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा मेरे बुक के मुताबिक जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं 9.9 की तरफ, और इसके क्वेश्चन हमारे पास हैं, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। मैं इसको ना सारा रिमूव करूँगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिएगा डिवीजन मेथड को। तो अब आगे फर्दर हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अपने बकिया क्वेश्चन की तरफ। इंशाल्लाह 11 क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं हमने आपसे। चलें जी, अब देखें जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमने क्या डिस्कशन करनी है और किस तरह आपके साथ आगे चलना है। तो देखिए जी हमारे पास 9.9 क्वेश्चन है हमारे पास। इसका पहला पार्ट अगर मैं करूं, कर्ली ब्रैकेट 1 0 1 1 1 0 0 ब्रैकेट 2, माइनस करेंगे 1 1 1 1 0 0 2 कर्ली ब्रैकेट, प्लस करेंगे 1 0 1 0 1 और 2 ब्रैकेट। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, तो एक मेरा और एक आपका होमवर्क है। तो मैंने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अब इस क्वेश्चन को आपने इससे पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो लिखें बेटा जी, पहले हमने हमेशा कर्ली ब्रैकेट वाला करते हैं,
तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और लिखा कर्ली ब्रैकेट 10111002 माइनस 111100 बेस 2 कर्ली ब्रैकेट प्लस 10101 बेस 2। इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, तो 7 वाली पहले आएगी 0 1 1 1 0 0 बेस 2, ठीक है। और फिर आगे फर्दर हमने करनी है 0 0 1 1 1 n 1, ये आ जाएगा हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन हमने माइनस करना है, ठीक है। 0 में 0 क्या है, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, यहाँ तक कह दिया 2 n 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इस वैल्यू को आपने इसमें ऐड कर लेना है, तो देखिए 1 0 0 0 0 बेस 2 और फिर 2, उसमें ऐड करेंगे 1 0 1 0 1, ये बेस, ये ऐड कर देंगे बेटा जी। यहाँ से ऐड है 1, ये भी 0 1 0 1 n 1, डेट योर आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक हमें बातों को क्लियर हो गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया। पहला रिपीट कर लेते हैं, तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल ठीक है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो आंसर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है आंसर। अगर हमने सबसे पहले माइनस किया तो कितना आया जी, एक मिनट जी, बिल्कुल ठीक है। हमने ना क्या बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक है जी। हमारे पास बकिया जो क्वेश्चन दो है वो आपने खुद इसको सॉल्व करना ही होगा, तो फिर आपके पास ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, तो आप उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन और फिर लास्ट 11 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो लिखा हुआ है मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द, ये फिगर दी गई है, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इसको ऐड कर लेना है, फिर आपने फर्दर इसको सॉल्व कर लेना है। तो मैं पहले क्वेश्चन ही लेता हूँ। अच्छा जी, 10 क्वेश्चन एक ही पार्ट है उसका, तो देखें क्वेश्चन लिखा फाइंड द वैल्यू, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1 1 1 0 0, फिर लिखा है प्लस 1 0 1 0 1 0 माइनस 20 और बेस 10, इसको बेस 2 में करना है कन्वर्ट 20 को ना, तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर हम इस तरह करेंगे सॉल्व। अच्छा जी, पहला ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ऐड करेंगे, तो हम इसको करेंगे 1 1 1 0 0 0 बेस 2 फिर 0 1 0 1 0 1, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 1 0 ऐड 2 फिर 1 0 फिर हम करेंगे 11 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है आंसर। तो हमने क्या करना है, अब इस वैल्यू को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो मैं लिख दूंगा 1 1 0 0 0 1 0 बेस 2 माइनस 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। 10 को हमने बेस 2 में करना है, लिख दूँ यहाँ पे इनटू बेस 2, तो बेटा ये इसको हम डिवाइड करेंगे, 20 हो गया 2 पे, 2 1s are n0 n0, 2 5s are 10 n0, 2 2s are n1, 2 1s are n0। आंसर आएगा, यहाँ से हमने ऐसे मूव करना है 1 0 1 0 0 और बेस 2, तो हम इसको माइनस करेंगे बेटा जी। मेरे पास लिखा हुआ है 1 1 0 0 0 1 0 बेस 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 1 0 3 दिया हो गया, और इसका लेंगे जी क्या आएगा 0 0 1 0 n1, ये माइनस, ठीक है जी यहाँ तक। अब यहाँ पे 0 में 0 गया तो कितना हो गया 0 1 का 1, यहाँ पे कैरी दिया 2 1 और 1, ठीक है। ये मैं सर्कल में लिख दूँ और यहाँ पे 0 बच जाएगा। ओके, 2 में से 1 गया 1 1 हो जाएगा, 1 में 0 का 0, ये भी 0 और ये 1, डेट योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इंशाअल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से आपका 9.10 भी क्लियर। अब 9.11 लास्ट हमारा
लेक्चर है और पूरी इंशाल्लाह चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको फर्दर देखते रहें इन क्वेश्चन को और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी तरफ से ये प्यार होता है कि आप हमें अपने दुआओं में और अपने कमेंट्स में याद रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास यहाँ पर 9.11 है। हमारे पास 9.11 में 3 क्वेश्चन है, कोई से एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी आपने ट्राई करना है 9.11 और मैं करूँगा भी बड़ा वाला क्वेश्चन तीसरे वाला। तो देखेंगे 1 0 1 1 1 1 ब्रैकेट 2। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे वो भी ले सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और बेस 2 हो जाएगा ये कर्ली ब्रैकेट और -39 बेस 10। ठीक है जी, इसको आपने सिंप्लीफाई करके फर्दर आपने आंसर निकालेगा। ये तीसरा जो क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा 1 0 1 0 1 1 0 0 और 86 का आपने एलसीएम ले लेना है, जो उसका आंसर आएगा उनको आपस में जमा कर लेना है। फिर इस तरह 2 तो आपके पास ऐसी है तो आपने इसको माइनस कर लेना है, बाकी आप फर्दर आपने इसको जमा करके जो आंसर आएगा फिर उसमें से आपने 39 का एलसीएम लेकर उसको माइनस कर लेना है, जिस तरह मैं अभी क्वेश्चन आपके सामने किया। तो इसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो पहले मेरे पास एडिशन है, तो 1 0 1 1 2 3 1 0 3 0। ठीक है जी, ये 02 हो जाएगा और ये वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 1 0 एंड 1। ठीक है, ये जो डिजिट है हमने उसको फॉलो अप करके ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये 0 ये 1 ये 0 1 1 1 हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, हमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब हमने 39 कैल्शियम लेना है, यह हो गया 39 को 2 पे 2 1 2 कैरी 2 9 18 एंड 1, फिर आ गया 2 9 18 यहाँ पे 1। ठीक है, 2 4 8 एंड ये 1, फिर 2 2 एंड 0, फिर आगे लिखेंगे 2 1 2 एंड 0। तो आंसर आपके पास वही आएगा जो आपको पता चल गया 1 0 0 1 1 1 और बेस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने माइनस करना है जिस तरह हमने पहले किया। लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 और बेस 2 माइनस करेंगे 39 को। ठीक है जी, 39 जिस तरह मैं ये लिखा। अब 39 की वो वैल्यू आ गई तो हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ देखें इक्वल टू ये हो जाएगा ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 1 0 1 0 1 1 1 एंड 1 बेस 2 और बेस 2 यहाँ पे माइनस करना है हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 0 0 एंड 1। ठीक है जी, ये वैल्यू ये माइनस करेंगे हम इसके साथ। 1 में से 1 लेस किया तो 0, 1 में से 1 किया 0 0 1 0 0 0 1 1 1 डेट योर आंसर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर मेरा 9 क्लियर हो गया। इंशाल्लाह फर्दर इस तरह वीडियो बनाकर आप तक ये मैं वीडियो पहुंचाता रहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।